बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 10th क्लास का जो चैप्टर है 12th, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 12.1। और एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 ऑफ 10th क्लास। तो बच्चों देखिए, यहां पर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, हिंदी में यदि बोलते हैं तो इसको, तो कैसे है बच्चों। पहला जो सम है आपको वो क्या दिया है, इस वीडियो का बेसिक कंसेप्ट यदि आपको देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने 12.1 का बेसिक कंसेप्ट डाला है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। तो बच्चों देखिए, यहां पर आपके पास दो सर्कल हैं, उन दोनों की रेडियस आपको दे रखी है। उन दोनों की रेडियस क्या है, देखिए यहां पर उन दोनों की रेडियस है, पहले वाले की है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की है 9 सेंटीमीटर। तो ये छोटा सर्कल है, मैं इसकी 9 ले लेता हूं, और ये बड़ा सर्कल है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है 19 सेंटीमीटर। तो ये है सर्कल्स, आपके दो सर्कल, दो वृत्त हैं। अब पहले वाले की त्रिज्या, पहले वाले की रेडियस कितनी है आपके पास, वो है 9 सेंटीमीटर छोटे वाले की, और बड़े वाले की है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की हो गई आपके पास। ये मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है। अब आपको एक तीसरा सर्कल है, उस तीसरे सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है। तीसरे सर्कल की रेडियस और उसकी जब आप निकालोगे तो उसमें दिया क्या है, वो कहता है कि जो तीसरा सर्कल है उसकी जो सरकमफ्रेंस है इन दोनों की वृत्तों की सरकमफ्रेंस के जोड़ के बराबर आती है। ठीक है, तो ये तीसरा सर्कल हाईलाइट करते हैं, और इसकी रेडियस मान लेते हैं ये क्या है, मान लीजिए ये है आपकी R3। ठीक है, तो ये जो R3 है, यानी ये जो बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस आपको निकालनी है, वो मान लेते हैं R3 है, और इसकी सरकमफ्रेंस जो है पहले वाले की और दूसरे वाले की सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो अब आप क्या कर लेते हैं, अब आप लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज R1। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या मान लिया आपने, R1 कितनी है बच्चों, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले सर्कल की आप सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, तो वो होगी 2 पाई R1, यानी क्या, कैसे निकालते हैं सरकमफ्रेंस, 2 पाई R, तो 2 पाई R1, यानी कि 2 एज इट इज और पाई भी एज इट इज, और R1 की जगह क्या है आपके पास 9। तो ये हो गया 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर, ऐसे हो गया। अब इसी प्रकार से सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, तो सरकमफ्रेंस मैंने फर्स्ट सर्कल की निकाल ली बच्चों, इसको C1 बोल देते हैं। सिमिलरली सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल यानी C2 मान लेते हैं उसको, वो क्या होगी 2 पाई, और दूसरे की R क्या है आपके पास R2 है ना, तो R2, तो वो क्या बनेगी 2 एज इट इज, पाई भी एज इट इज, और R2 कितनी है आपके पास, वो है 19। तो मल्टीप्लाई करोगे 19 की 2 से, तो 38 पाई 38 पाई सेंटीमीटर। तो ये तीसरे की आ गई। अब लेट करते हैं, जो तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस है उसको C3 मान लेता हूं। अब वो क्या होगी आपकी, वो होगी 2 पाई R3। ये होगी या नहीं होगी, तो अभी तो मेरे पास इसकी तो R3 है ही नहीं, तो इसलिए ऐसे ही होगी। अब ये कहता है कि जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार इसने बात क्या कही आपको, कि ये जो थर्ड सर्कल की सरकमफ्रेंस है यानी कि 2 पाई R3 है, 2 पाई R3 है, ये क्या है, फर्स्ट सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी कि C1, वो क्या है 18 पाई, और दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी कि 38 पाई, उन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो C3 है, इसका मतलब ये है भाई C3 जो है आपके पास वो C1 और C2 के सम के बराबर है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। ठीक, अब ये देखिए 2 पाई R3 तो एज इट इज रख लीजिए आप, तो 18 पाई प्लस 38 पाई क्या हो गया आपके पास, 8 और 8 16। ठीक, और इसके बाद 3 और 1 4 और 1 5, 56 पाई आ गया। अब ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो गई, डिवाइड करोगे तो 2 से और डिवाइड कर दीजिए, R3 क्या आ जाएगा, 2 से इधर डिवाइड कर दिया आपने, तो R3 बच गया, इसको डिवाइड कीजिए 28, 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही आपकी R3 होगी, यानी कि थर्ड सर्कल की रेडियस कितनी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल सम था। उसके बाद जो नेक्स्ट सम आपका, वो नेक्स्ट भी इतना ही आसान है जिस तरह से यही दिया था, बिल्कुल सेम है, एक ही जैसे हैं दोनों के दोनों।
तीसरे सम में, दूसरे सम में ये कहता है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर भी आपके पास दो सर्कल हैं बच्चों। वो दो सर्कल कैसे हैं? पहले वाले की रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की 6 सेंटीमीटर। तो ये वही बात आ गई। तो मान लीजिए ये पहला सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है आपके पास? इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो ये मान लेता हूं R1 है। R1 कितनी है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरा सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो इससे थोड़ा छोटा सर्कल है, तो इसकी जो रेडियस है वो है आपके पास, मान लेते हैं इसको R2। और ये R2 कितनी है बच्चों आपके पास? R2 है, मान दिया इसने 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है कि एक तीसरा सर्कल है और उसका जो एरिया है वो कितना है? वो इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के बराबर है। यानी कि जो बड़ा वृत्त है उस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो ये मान लेते हैं ये थर्ड सर्कल है, रेडियस इसकी मान लेते हैं R3। ठीक है। तो ये बड़ा वृत्त हो गया आपके पास, तो त्रिज्या हो गई। तो अब देखिए आप क्या करो, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल को आप A1 मान लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या बना बच्चों? A1 आपके पास। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल कैसे निकालेंगे? पाई इंटू R1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस R1 है तो सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर निकालते हैं। तो A1 क्या आ जाएगा आपके पास? ये लेट कर लिया बच्चों मैंने इस तरह से A1। ठीक है। तो पाई एज इट इज। और R1 क्या है? R1 है आपकी 8, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, तो 64 पाई। और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा ना, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है। सिमिलरली आप A2 निकाल लीजिए, यानी कि एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, वो क्या बनेगा आपके पास? वही पाई इंटू R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी पाई एज इट इज। और R2 क्या है आपके पास? R2 है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ थर्ड सर्कल निकालिए आप, यानी A3, वो क्या होगा आपके पास? सर्कमफ्रेंस को C, एरिया को A मान लिया आपने, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे? पाई इंटू R3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे क्या कहा इसने, जो A3 है यानी कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल है A3, वो किसके इक्वल है बच्चों? वो A1 यानी कि फर्स्ट सर्कल का एरिया प्लस सेकंड सर्कल का एरिया यानी कि A2। तो A3 तो आपके पास ये रहा पाई R3 की का स्क्वायर इज इक्वल टू, और वो कितना है? A1 आया था आपका 64 पाई प्लस 36 पाई आया था आपका सेकंड का, तो ये हो गया, जोड़ दीजिए इसको, 100 पाई। ठीक है। तो अब क्या करो, पाई से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ कैंसिल हो गया। तो R3 का स्क्वायर हटा दीजिए, तो R3 क्या आ जाएगा? इस 100 के ऊपर क्या आ जाएगा? जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर से अंडर रूट, तो ये आएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। ये आपको प्लस वाला लेना पड़ेगा, माइनस का नहीं ले सकते। वैसे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो 10 सेंटीमीटर। तो यही तो आपको निकालनी थी कि थर्ड जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, तो ये आ जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो थोड़ा सा लंबा है बच्चों, उसमें कई पार्ट हैं। वैसे तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं फोर्थ और फिफ्थ को कर लेता हूं, तो आप थर्ड को बाद में कर लेंगे। ठीक है। पहले फोर्थ एंड फिफ्थ को करते हैं, लास्ट में करेंगे हम इसको। ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, इसमें 4-5 आंसर आएंगे आपके। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये क्या कहता है, देखिए, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच। देखिए एक कार है बच्चों, एक कार का पहिया है, इसका डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो सर्कल के शेप में होता है, तो सर्कल का एरिया बच्चों मैंने कंसेप्ट इसका बिल्कुल आपको इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि 12.1 के जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें समझा है, तो उस चीज को आप जरूर जाकर के समझ लें ताकि बात आपको समझ में आ जाए। तो ये कार का व्हील है, इसका जो डायमीटर है वो कितना, वो दिया आपको 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी बनेगी? इसकी रेडियस बनेगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हो गया आपके पास कार के पहिए की या व्हील की रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। ये कहता है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार किस गति से चल रही हो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ये बताना है। ये कार का पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग क्या कीजिए, पहले इसकी सरकमफ्रेंस निकालिए, और क्यों निकाल रहे हैं वो बाद में बताऊंगा मैं। तो आर क्या है आपके पास? 40 सेंटीमीटर। तो आप इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सी, वो क्या आएगी बच्चों? 2 पाई और इनटू में आर कितना है? 40 सेंटीमीटर। हो गया। सरकमफ्रेंस हम इसकी निकाल लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास। अब ये लिख लें 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जो है ना इसकी सरकमफ्रेंस, ये क्या है? ये तो यहां से मान लीजिए इसने यहां से स्टार्ट किया, चलना शुरू किया, और ये एक चक्कर लगा गया ऐसे इस डायरेक्शन में,
तो अब चल करके वापस यहीं पे आ गया, तो एक चक्कर पूरा हो गया नहीं, तो एक चक्कर पूरा हो गया तो क्या निकल गई इसकी सरकमफ्रेंस। तो एक चक्कर में जो दूरी होगी इसके द्वारा तय की गई वो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी या नहीं होगी। यहां से चलकर वापस इसी पोजीशन पे आ जाना, यहां से ये आगे गया और इस जिस पॉइंट पे हमने चौक का निशान लगा दिया मान लीजिए यहां से, तो वापस इसी चौक के निशान पर आ गया, तो इसका मतलब एक चक्कर पूरा हो गया, तो आपकी सरकमफ्रेंस निकल गई। तो एक चक्कर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हील इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है, ट्रेवल बाई व्हील इन वन रिवोल्यूशन। तो एक चक्कर में कार के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी बनी बच्चों, ये हुई 80 पाई सेंटीमीटर। हो गई ना, बिल्कुल हो गई। अब इस कार के पहिए को दूरी कितनी तय करनी है, कार को दूरी तय करनी है वो देखते हैं। ठीक है, कार जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर की दर से चल रही है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, एक घंटे में, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, क्या लिखोगे यहां पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन 60 मिनट में ये जो कार है कितना डिस्टेंस कवर करती है, 66 किलोमीटर। तो 66 किलोमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसके किलोमीटर के मीटर बना लीजिए आप। तो 66 के किलोमीटर कैसे बनाए हम, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर के मीटर बन गए। अब इसी को क्या कर दें, 100 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो बच्चों ये क्या बन गया, अब सेंटीमीटर। पहले किलोमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई किया मीटर, और 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये बन गया 66 के बाद 50। ठीक है, ये हो गए आपके पास सेंटीमीटर, हो गया 60 मिनट में। और कार जो है वो कितने मिनट चली, 10 मिनट, तो एक मिनट में कितना कवर करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना करेगी, कम करेगी, तो कम के लिए आप डिवाइड करते हैं, यानी इसको 66 के बाद 50 है ना, ये इसको किससे डिवाइड कर देंगे आप, ये तो 60 मिनट में थी, अब 1 मिनट में तो कम करेगी, तो 1 को क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 11 × 66, 11 के बाद 40 सेंटीमीटर। ये की कितनी देर में, 1 मिनट में। लेकिन कार चली कितनी देर है वास्तविकता में, 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी कार, तो ज्यादा करेगी इसकी तुलना में, तो आप 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 11 के बाद कितने जीरो है आपके पास, 4 है ना, तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई करो तो 11 के बाद कितने जीरो आ जाएंगी, 11 के बाद आ जाएंगे आपके पास 50। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये कार ने डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट चली बस कार। अब ये हो गया कार के द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है, 10 मिनट्स में। अब है ना, आपको बताना है कि इसने कितने चक्कर लगाए इस पहिए ने। तो अब आप क्या करोगे, अब बच्चों यहां पर देखो, अब आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं, इस पहिए ने चक्कर कितने लगाए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाई द व्हील, रिवोल्यूशन मेड बाई व्हील, पहिए ने कुल कितने चक्कर लगाए। कैसे निकालने बच्चों, जितना डिस्टेंस उसने 10 मिनट में किया है, कितना, 11 के बाद कितना था, ये 11 के बाद 50 सेंटीमीटर कवर किया था पहिए ने कुल 10 मिनट में दूरी। ये बताना है इसने 10 मिनट में कुल कितने चक्कर लगाए। तो ये तो थी उसकी डिस्टेंस 10 मिनट में कवर की। और अब एक चक्कर में पहिए ने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 80 पाई। तो अब आप क्या कर दो, 80 पाई से इसको डिवाइड कर दो बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, कुल दूरी और बटे में अपॉन में क्या कर दिया, एक चक्र में तय की गई दूरी, एक चक्र में इतनी तो कवर की है उसने सरकमफ्रेंस के बराबर। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे बच्चों। कैसे करोगे, 11 के बाद कितने जीरो है आपके पास, 1 2 3 4 5 अपॉन में 80 पाई। तो 80 तो एज इट इज, और पाई की जगह आप रख दीजिए क्या, 22/7। तो 7 चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है बच्चों, तो अब इसको देखो डिवाइड करते हैं। पहले 11 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो 11 से डिवाइड करोगे तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 2 आ गया नीचे बच्चों। अब 2 से इसको काट दीजिए ऊपर वाले को, क्या आएगा, 2 पंजे 10, 5, और ये कितने जीरो और बच गई, 4 1 2 3 4। और क्या बचा है यहां पर बचा है आपके पास 80 है ना। अब तो 0 से 0 भी कैंसिल कर दो। अब 8 से और काट दीजिए इसको, 8 6 48, कितने बच गए, 2 8 दूनी 16, 20 हो गए थे ना, 4 8 पंजे 40, 625 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 7 पंजे 35, उसके बाद 7 दूनी 14 और 3 17, फिर 7 6 42 और 1 43, 4375, यानी 4375 रिवोल्यूशन हो जाएंगे। इतने चक्कर लगाए कि कार के पहिए ने कितनी देर में,
10 मिनट में, ठीक है, जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर था। तो यही आपका आंसर था बच्चों, ठीक है। बस नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए इसमें फाइंड आउट करना है बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होना चाहिए आपका उत्तर, आपको बताना है कि कोई सर्कल है, उसका पेरीमीटर भी और एरिया भी दोनों न्यूमेरिकली रूप से इक्वल हैं। न्यूमेरिकली का मतलब है संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर हैं। जैसे एरिया और सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफ्रेंस यानी ए और सी बराबर हैं। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, अगर रेडियस आर है तो आप वो निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस को निकालते हैं 2 पाई आर। अब इन दोनों को संख्यात्मक रूप से वैसे तो बराबर नहीं होती, यूनिट तो अलग अलग होती हैं, एरिया स्क्वायर में आता है, ये सिंपल में आता है, लेकिन जब आर की जगह कितना हो कि ये दोनों बराबर हो जाएं, आर कितने यूनिट होना चाहिए, कितनी इकाई होनी चाहिए, तो यहां पर आर रखा जाएगा बच्चों केवल 2 इन 4 ऑप्शन में से। पाई, क्योंकि पाई से पाई तो हो गया कैंसिल अगर दोनों चीजें बराबर हैं, तो आर की जगह में यदि 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर की जगह भी 2 है, तो यहां भी 4 हो गया और यहां भी 4 हो गया। तो इसलिए जो आपकी जो यूनिट ये आर आपने क्या रखी थी, आपने रखी थी 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। यहां पर इसने ए में क्या दिया है 2 यूनिट्स, बी में पाई यूनिट्स और सी में 4 यूनिट्स और डी में 7 यूनिट्स। तो कोई से और ऑप्शन से फिट नहीं बैठता, 2 से ही ये फिट बैठता है। तो आर क्या होना चाहिए आपके पास, वो जो रेडियस होनी चाहिए संख्यात्मक रूप से वो क्या होनी चाहिए 2 यूनिट्स होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। आपके पास क्या है देखिए, लास्ट क्वेश्चन में आपके पास सर्कल है लगातार, देखो यहां पर दिया है फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू। इस प्रकार से दे रखे हैं बच्चों, देखिए आपको बहुत सारे सर्कल्स दे रखे हैं, कैसे कैसे देखिए इस प्रकार से सर्कल है, कंसेंट्रिक है सारे के सारे, ये आर्करी टारगेट है यानी कि जो तीर अंदाज जो निशाना लगाते हैं ये वो है। अब इसमें जो पार्ट्स हैं वो ऐसे ऐसे हैं बच्चों, कैसे, ये देखो ये सेंटर है मान लीजिए, इस सेंटर में अंदर जो है उस वो कैसा है हिस्सा, वो है आर्करी टारगेट जो अंदर से है, ये है आपका गोल्ड, यानी मैं गोल्ड के लिए जी लिख लेता हूं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है रेड, ये जो अलग अलग जोन है, तो ये गोल्ड जोन है मान लीजिए, और ये आपके पास रेड जोन है, ठीक है, रेड जोन ये है। उसके बाद आता है ब्लू, ठीक है, तो ब्लू ऐसे बना लेते हैं इसके चारों ओर ब्लू, ठीक, तो ये हो गया आपके पास ब्लू जोन, ब्लू हो गया, मैं इसके लिए बी लिख देता हूं, ब्लू BL लिख देता हूं, BL। और उसके बाद कैसा है, BL इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर वाला ब्लैक है तो वहां पर भी BL ही बनता है वैसे तो BLK लिख देते हैं यहां पर, ये है BLK ब्लैक, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक और है, वो है आपके पास कैसा, ये दिया है बच्चों, ऐसे बना लीजिए इसके चारों ओर, तो ये जो जोन है आपके पास ये किस कलर का दिया है इसने, ये है व्हाइट, WH व्हाइट, ठीक है। तो ये हैं अलग अलग जोन्स। अब ये कहता क्या बच्चों, ये हो गया आपके पास अलग अलग पार्ट्स हो गए इसके, ठीक है, रीजन्स हो गए, रीजन्स हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो ये जो गोल्ड है ना इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो इसकी, रेडियस ऑफ गोल्ड जोन, रेडियस ऑफ गोल्ड जोन लिख लेते हैं, गोल्ड जोन, या गोल्ड क्या है रीजन, गोल्ड रीजन, वो क्या है बच्चों आपके पास, ये दी है इसने 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसका डायमीटर कितना आपके पास वह 21, तो रेडियस 21/2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और प्रत्येक जो है ना ये अदर बैंड हैं जो ये कितने कितने चौड़े हैं सारे के सारे 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक की चौड़ाई कितनी है 10.5। 10.5 का मतलब भी क्या है 21/2 सेंटीमीटर, यानी कि विड्थ जो है, विड्थ ऑफ ईच रीजन, ऑफ ईच रीजन वो भी क्या है 10.5, यानी कि पॉइंट हटा लीजिए वही आएगा 21/2 सेंटीमीटर। 10.5 के बाई में 10 करोगे ना आप, ठीक है, और फिर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 21/2 सेंटीमीटर ही तो आता है। जैसे देखो
10.5 है आपके पास, तो इसका पॉइंट हटाइए 10.5 का, अपोन में 100, तो 21 पंजे 105, ठीक है, नहीं यहाँ पे 100 कर दिया ना आपने, अपोन में 10, तो 21 पंजे 105, 2 पंजे 10, तो यही तो आएगा, ठीक है। अब ये ईच रीजन का आपको फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, इन सभी का रीजन का एरिया आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकाल लोगे, बिल्कुल ईजी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में किसका आपको एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालना है बच्चों, तो गोल्ड का निकालिए आप, तो गोल्ड रीजन का एरिया, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन, तो कैसे निकालोगे बच्चों, इसको निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल हैं सारे के सारे, तो क्या होगा पाई यानी 22/7, 22/7, और आर स्क्वायर, आर क्या है इसकी 21/2, तो उसका स्क्वायर है तो 2 बार होगी मल्टीप्लाई, 21/2 का स्क्वायर, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा देखिए पाई आर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, देखो ये क्या होता है आपके पास 7 × 21 और 2 से ये क्या हो गया 11, 11 × 33, 33 गुना में 21 और अपॉन में 2, तो बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, ये क्या हो जाएगा 21 × 63 और 21 × 63 और 6 69 अपॉन में 2, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 6 12, 2 × 5 10, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये गोल्ड रीजन का आ गया बच्चों एरिया, ठीक है, पहला आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद कौन से रीजन का निकालना है आपने, उसके बाद निकालना है रेड रीजन का, ठीक है, तो रेड का कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेड रीजन, ये पहला एरिया, उसके बाद सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड रीजन, तो रेड रीजन का कैसे निकालोगे बच्चों, रेड रीजन का निकालेंगे, देखिए आप क्या करोगे, ये जो गोल्ड का और क्या है आपके पास गोल्ड और रेड है, गोल्ड और रेड, इन दोनों का जोड़ करके पूरे का मतलब गोल्ड प्लस रेड का निकाल करके किसका गोल्ड वाला उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, गोल्ड वाला, गोल्ड और प्लस रेड पूरे का, क्योंकि आधे सर्कल का ऊपर ऊपर वाले का तो निकलेगा नहीं, तो गोल्ड प्लस रेड का निकाल लीजिए, यानी कि एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड में से क्या कर दें हम माइनस में एरिया ऑफ किसका, जो जिसका निकाल लिया था एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप गोल्ड प्लस रेड का निकाल लीजिए, तो क्या होगा पाई यानी 22/7, गोल्ड प्लस रेड की जो रेडियस बनेगी वो 21 बनेगी ना, क्यों 21 तो क्या थी इसकी रेडियस थी 21/2, ठीक है ना, ये जो थी ये कितनी थी आपकी गोल्ड की 21/2 थी, और ये जो चौड़ाई है वो भी कितनी थी, देखिए यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक भी 10.5 और ये अंदर वाली भी 10.5, यानी 21/2 और 21/2 क्या बन गया, तो बच्चों 21/2 यानी 21/2 क्या बन गया 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर हो गई ना रेडियस गोल्ड प्लस रेड की, तो 22/7 गुणा में क्या 21 सेंटीमीटर, तो पाई आर कितनी बन गई 21, तो पाई आर स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस करना है जो ऊपर गोल्ड का आया था यानी कि 346.5, ठीक है, तो देखो 7 × 21 तो 22 × 66, 66 गुणा में 21 आपने अभी निकाला ही था माइनस 346.5, तो 66 गुणा 21 कितना था 693, तो 693 में से 693.0 लगा लो एक माइनस करने के लिए, माइनस 346.5, ऐसे आएगा या नहीं आएगा, तो बच्चों इसको माइनस करके देखते हैं तो कितना बनता है ये 693, नहीं 693 नहीं आता बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, ये गलत कर दिया मैंने 21 की और 66 की गुणा, ये गलत हो गई, यहां पर लिखो 21 छिका 126 और 21 छिका 126, वो तो 33 से ही थी ना पीछे वाली, तो 693 कैरिंग हो गई 12, 21 छिका 126 और 2 28 और 10 38, 138 इस तरह से बनी, और इसके बाद में एक पॉइंट लगा करके 0 लगा लीजिए, माइनस 346.5, इसको घटाइए। अब इसमें यहां पर लिख लेता हूं मैं 346.5 घटाइए, तो घटाइए 10 में से 5 पॉइंट, 15 में से 6 9, फिर यहां पर 7 में से 4 3, यहां पर बच्चों 3 में से 3 0, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका किसका आ गया बच्चों, ये हो गया आपका रेड रीजन का एरिया। अब थर्ड को देखते हैं, थर्ड पार्ट का एरिया, थर्ड क्या है इसमें देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट का एरिया। थर्ड क्या था इसमें, थर्ड था आपके पास ब्लू, तो एरिया ऑफ ब्लू पार्ट या ब्लू रीजन, थर्ड में है एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन,
तो ब्लू रीजन का कैसे निकालोगे बच्चों? ब्लू रीजन का निकालने के लिए हम क्या करें, यानी तीनों का जोड़ दें, गोल्ड का, रेड का और ब्लू का। ठीक है, गोल्ड, रेड और ब्लू में से फिर गोल्ड और रेड वाला घटा देते हैं, तो ऊपर ऊपर का ब्लू ब्लू का बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? ऐसे ही बनेगा ना। तो अब देखिए ये निकलेगा इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, इनका एरिया माइनस, और इसमें से किसका माइनस में एरिया ऑफ किसका, गोल्ड प्लस रेड, जिनका हमने पीछे निकाल लिया था गोल्ड प्लस रेड का। तो देखिए, तो देखो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू की रेडियस क्या हो जाएगी, 10.5 10.5 10.5, इतनी चौड़ाई है ना इसकी, 10.5 है, फिर यहां भी 10.5 है और इधर भी 10.5 है, तो 3 बार 10.5 हो गया। यानी कि कितना बन गया बच्चों, 10.5 कितना हो गया, 21 में, यानी कि 21 में फिर से 21/2 जोड़ दीजिए आप, तो क्या बनेगा बच्चों, 10.5 10.5 10.5 ये बन गया। पाई को लिखता हूं एरिया निकालने के लिए, पाई 22/7 और इनटू में आर का स्क्वायर, यानी क्या बना आपके पास, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, 21/2 प्लस 21/2 यानी कि 63/2 का 3 बार हो गया ना, तो 21/2 की क्यूब, यानी कि क्यूब नहीं, 21 प्लस 21 प्लस 21 यानी कि 63/2। ठीक है, 63/2। ठीक है, 63/2 इसकी रेडियस हो जाएगी, तो 63/2 पाई आर स्क्वायर माइनस में। अब गोल्ड प्लस रेड का मैंने अभी निकाला ही था पिछले ही पार्ट में, तो वो क्या आया था आपके पास, ये रहा गोल्ड प्लस रेड का एरिया, ये रखा मैंने यहां पे, ये रहा आपका गोल्ड प्लस रेड का, कितना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे आया था ना, देखो दोनों का जोड़। तो अब देखो इस माइनस में क्या कर दिया हमने, 1386। ठीक है, तो देखिए अब क्या बनता है, 7 9 63 ऐसे हो गया, फिर 2 से 11 है, तो बच्चों ये क्या बनता है, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले यहां पर हो गया 63 की 11 से करता हूं मैं, 11 तिया 33, 11 6 66 और 3 69 और इनटू में 9 और नीचे 2 और माइनस 1386। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27, 9 9 81, 81 और 2 83 हो गए, और 9 6 54 और 6 60 और 2 62, नीचे 2 है, माइनस में 1386 है। ठीक है, तो यहां पर है 1386, तो डिवाइड कीजिए इसको, 2 तिया 6 0, फिर नहीं 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, और इसमें से क्या घटाना है, 1386, तो 1386.0 कर लीजिए, घटाइए, तो ये हो जाएगा 5.8 में से 6 2, फिर ये 11 में से 8 3, यहां 10 10 में से 3 7 और यहां बचेगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, यहां बच नहीं 2 में से 1 गया, 1 बचता है यहां पर, तो 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कौन से, थर्ड पार्ट का एरिया, यानी कि ब्लू का। अब निकालेंगे ब्लैक का, तो ब्लैक का कैसे निकालेंगे, ब्लैक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ पार्ट में आपको ब्लैक का निकालना है। तो बच्चों एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो ब्लैक रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो एरिया किस किस का, एरिया ऑफ किस किस का बच्चों, जो पहले वाले थे यानी कि गोल्ड का, प्लस में फिर गोल्ड के बाद क्या था, आया था रेड था, फिर आपके पास आया था ब्लू, और फिर आपके पास आया था ब्लैक, बी के लिख देता हूं, बी के। ठीक है, इन तीनों के जोड़ में से किसका, चारों के जोड़ में से इन तीनों का घटा दें, किसका, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। ठीक है, तो अकेले ब्लैक का बच जाएगा यहां पे। ठीक है, तो देखो कैसे, अब रेडियस कितनी बनेगी, 21/2 21/2 21/2 21/2, यानी कि 2184/2 बनेगी या नहीं बनेगी, तो 22/7 और गुणा में 84 बन गई ना। ठीक, 84/2 यानी कि 42, तो पाई गुणा में आर का स्क्वायर, ये बनेगी 4 बार 21/2 यानी 84/2 यानी कि 42। तो ये तो हो गई चारों का जोड़ करके रेडियस। तो इसमें से किसका एरिया, तीनों का, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, तो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का एरिया हमने पीछे निकाला था, क्या, गोल्ड रेड और ब्लू का कितना आया था बच्चों, ये रहा आपके पास, कितना आया था, ये आया था 3118.5, इसमें से 1386 घटाया था ना, 3118.5 को घटाएंगे। ठीक है, तीनों का यही तो आया था नहीं, 3118
0.5, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब देखो इसमें 7×6 = 42, तो बच्चों गुणा करेंगे तो देखो क्या बन जाता है, 22 को एज इट इज 6 दूनी 12, 6 चौका 24 रेक 25 माइनस 3118.5, यही बनता है ना, ठीक है यही है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 दूनी 44, 4 कैरिंग 22 पंजे 110 और 4 114, 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 कितने हो गए 55। तो इसमें से इसके बाद पॉइंट लगा करके 0 लगा लीजिए और 3118.5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से। 10 में से 5 5, 13 में से 8 5, 3 में से 1 2, तो बच्चों यहाँ पे 5 में से 1 4 और फिर 5 में से 3 2, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास फोर्थ का, यानी कि किसका, ब्लैक का। अब रह गया बच्चों व्हाइट का। व्हाइट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाइट के लिए भी वही, ठीक है, वही मेथड। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, 5th पार्ट में एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। तो व्हाइट रीजन का कैसे निकाल लेंगे, व्हाइट रीजन। तो इसमें कैसे करोगे बच्चों, एरिया किस किस का, एरिया ऑफ ये सब सारे सभी का जोड़ किस किस का, पहले गोल्ड, फिर क्या है आपके पास रेड, फिर क्या था आपके पास ब्लू BL, और फिर ब्लैक यानी BK कर लेता हूं, और फिर प्लस में लास्ट में क्या है व्हाइट। इन सभी पांचों के जोड़ में से किसका माइनस कर दें, पहले वाले 4 का, यानी कि एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। अगर इन पांचों के जोड़ में से मैं यहाँ 4 तक का घटा देता हूं तो व्हाइट का बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रीजन यानी कि 500 तक का कितना आया, की रेडियस कितनी बनेगी, 21/2 21/2 21/2 21, यानी 5 बार 21, 21 पंजे 105/2, यानी कि एरिया क्या बन गया, पाई 22/7 गुणा में 105/2 का स्क्वायर, यानी 105/2 105/2 माइनस इन 4 का एरिया ने अभी निकाला ही था, किस किस का, गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक का। वो कितना आया था बच्चों, वो देखो 5544, तो 5544 इसमें से माइनस कर देंगे, 5544 ये कर दिया हमने माइनस। अब इनमें से देखिए 15 सत्ते 105, 15 आ गया। अब 2 से देखिए 11 आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए, 11 तो एज इट इज 15 ही कर दीजिए, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, और अपोन में क्या बचता है आपके पास 2 माइनस 5544। तो बच्चों इसको डिवाइड कर दीजिए, पहले 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 पंजे 55, 11 से 77 और 5 82, फिर 11 पंजे 55 और 8 55 और 5 60 और 3 63, ठीक है। और 11 एकम 11 और 6 17, अपोन में 2 है माइनस 5544। तो इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों, 2 8 16, 1 2 6 12, 1 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 पॉइंट लगा करके 0, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाइए 5544 को, तो 5544.0 लगा लेते हैं बाद में, तो 5 पॉइंट, 12 में से 4 8, 5 में से 4 1, 6 में से 5 1, 8 में से 5 3, 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपके लास्ट पार्ट का एरिया आ गया। बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।